तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि थंबनेल में आप देख के समझ ही सकते हैं कि किस लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था ना कि बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और बेसिकली आप फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा बात कि आपसे मैं कुछ एक आइडिया दे दूंगा, जो 10 क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, मैं लिख के इसमें रखा हूँ अपने कॉपी में, ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में वो पर्सन के ऊपर पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है मैं उतना आपको बता दे रहा हूँ। आपके सीवी में क्या मेंशन है वो सबसे मिला के पूछा जाता है, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन ऐसे बनाया हूँ जो कि उसमें से कम आप 10 क्वेश्चन में से आपसे करीब 5, 6 या 7 क्वेश्चन तो निश्चित ही पूछा जाता है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुँचता रहे। मित्रों देखिए, सबसे पहला अगर बात किया जाए तो ये महत्वपूर्ण होता है कि आप जिस भी कंपनी में अप्लाई किए हैं या फिर आपका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हो रहा है, तो आपसे कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी से आपको एनालाइज कर लिया जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, और आपको सिलेक्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, इस जो आप जवाब देंगे उसी के अनुसार आपको तय कर लिया जाता है। तो मैं क्वेश्चन एक बार मैं बोलूँगा तो आप लिख भी सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे यहाँ पे आएगा भी सामने मेरे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज़रूर आएगा, तो यहाँ से भी आप उसको देख लीजिए। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन होता है, कोई भी एचआर जो पूछता है आपसे, वो पूछता है, देखिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन का कैसे आंसर दे सकते हैं। जितना बढ़िया आप देंगे, इसी क्वेश्चन में आप फंस भी सकते हैं, इस क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा भी जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छा से जवाब दीजिए और सोच समझ के दीजिए, क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन लोग जो जवाब देते हैं उसी में फंस जाते हैं, क्योंकि जो आप बोलेंगे इसी से क्वेश्चन एचआर आपसे बहुत सारा पूछ सकता है। एचआर भाई एक्सपीरियंस पर्सन होता है, कोई ऐसा वैसा तो कोई बनता है नहीं जो इंटरव्यू आपका लेता है। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा इसको अच्छे से एनालाइज कर लीजिए कि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन मेरे से पूछता है, मैं जो जवाब दे रहा हूँ उसमें से अगर कोई क्वेश्चन मुझे पूछा तो उसका मैं जवाब दे सकूँगा कि नहीं दे सकूँगा। अब मित्रों बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी, क्यों आप चाहते हैं हमारे कंपनी में काम करना है। ये भी आपका एक पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए, ना कि आप ऐसा बोल दे कि हाँ बस मैं काम करना चाहता हूँ, मैं ये किया यूँ किया। नहीं, आपके अंदर जो स्पेशल चीज़ है उसके साथ रिलेट करके आप इसको बताएं, ताकि जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी इंस्पायर हो आपसे और उसको भी अच्छा लगे। तो ये क्वेश्चन जो है आप ये भी ध्यान से दीजिएगा, ये भी बहुत रेयर है कि आपसे पूछा जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे बता दूं कि तीसरा क्वेश्चन है कि विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन मेरे से भी पूछा गया था। ये तीनों जो मैं बता रहा हूं आपको, ये तीनों मेरे से सेम टू सेम पूछा गया था। तो ये इसमें से आप इसमें अभी फंस सकते हैं, आप इसमें भी आप सोच समझ के बोलिए, क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, उससे अगर कोई आपका क्वेश्चन पूछा है एचआर आपको नहीं आया तो फिर आप समझ ही सकते हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान से आप बताइएगा, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, जिसमें आप जानते हो कि हाँ ये मेरा अच्छा है, इसमें मैं कुछ भी बता सकता हूँ, कोई पूछे तो ही बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं मित्रों चौथा क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म करियर गोल। आपका ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म करियर गोल जो है क्या है, अब क्या करना चाहते हैं। इसका भी आंसर मित्रों सही बताइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल के अनुसार ही आपको एनालाइज किया जाता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस तरह से आप सोचते हैं। तो इसका भी आंसर आप बहुत अच्छे से सोच समझ के दीजिए। ये सब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि हर कोई पूछता है इंटरव्यू में। और अब बात किया जाए मित्रों, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम यू फेस्ड एंड हाउ यू कैन ओवरकम इट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरे को बताइए कि आप कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम अपनी ज़िंदगी में फेस किए हैं, उससे आप कैसे बाहर आए हैं, इसके बारे में बताएं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आपको हमेशा प्रॉब्लम रहता है, आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ये आपके अंदर देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आप अच्छे से आंसर दीजिएगा। तो ये रहा पांचवा क्वेश्चन। अब मैं आपको छठवां क्वेश्चन बता रहा हूँ। छठवां क्वेश्चन है कि हाउ
डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर, क्योंकि देखिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस और प्रेशर तो हमेशा ही रहता है, काम का लोड होता है, बहुत चीज़ होता है। तो आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, आपके भी ज़िंदगी में बहुत चीज़ होता हुआ, कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं आप इसको एक पॉजिटिव वे में बताइएगा। जैसे कि मैं अपने जो भी मेरे को होता है मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ये भी सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो इन सब जो क्वेश्चन है मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक लिख लीजिए और ध्यानपूर्वक आप इसका आंसर दीजिए, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अब मित्रों बात किया जाए, 6वां क्वेश्चन ये हो गया। अब 7वां क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कि 7वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस। अगर आप कोई कंपनी में काम किए हैं, अगर आप कोई किसी कंपनी में काम किए हैं या फिर पहले से कुछ इंटर्नशिप किए हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, क्या सीखे क्या नहीं सीखे, उससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड भी। तो ये अपना एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ तक हमारा बात किया जाए तो अब 7 क्वेश्चन हो गया है। अब ये एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि हाउ डू यू स्टे अपडेट ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड एंड एडवांसमेंट। जो भी नया इंडस्ट्री में ट्रेंड चल रहा है और जो नया चीज़ टेक्नोलॉजी आया, कैसे आप उसको अपने आप को अपग्रेड करते हैं उसके साथ, क्योंकि इस समय अब पहले वाला है नहीं। आज का समय बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, इतना तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। आप कैसे अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो आज अगले कुछ सालों में सर्वाइव करना आज के समय बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आप कैसे अपने आप को अपडेट करते हैं, इसका भी आंसर आप ज़रूर बताइएगा अच्छे से, आप सोच समझ के। तो ये एक सब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस समय से आपसे पूछा ही पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। मतलब आपको कोई क्वेश्चन है मेरे से, ये क्वेश्चन आपको लास्ट में पूछा जाता है। वैसे जब इंटरव्यू समाप्त होने वाला होता है तब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो आप उसमें आप ज़रूर पूछिए कि सर क्या चीज़ है जो मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, या फिर क्या आपको कमी लगा, ये सब पूछ सकते हैं। आपको ये लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है HR के द्वारा। ये मेरे से भी पूछा गया था लास्ट में, क्योंकि मैं जानता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ। और व्हाट आर योर लीडरशिप क्वालिटी या फिर लीडरशिप स्किल, आपके अंदर कौन सा लीडरशिप स्किल है। क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे तो कभी हो सकता है आप किसी के नीचे काम करें या फिर आपके अंदर कोई काम करे, तो उसको आप कैसे लेके चलते हैं। ये नहीं कि आप एक तरफा कर सकते हैं या फिर अपने आप को ही रख सकते हैं, इसलिए आपको लीडरशिप स्किल के बारे में भी पूछा जाएगा। तो इसका भी आप आंसर ध्यानपूर्वक दीजिए, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, मैं लिख के बहुत अच्छे से इसको मतलब एनालाइज करके उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो हैं ये इसमें से पूछा ही पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए ताकि आपका इंटरव्यू आसानी से जाए। वैसे तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो बेसिस हैं, बेसिक मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको इसमें से पूछा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों यही कुछ क्वेश्चन था जो कि आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे। तो इसको ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए, ताकि बहुत लोग मेरे से पूछते रहते बार बार कि भाई कैसा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है। तो मैं आपको एक बेसिक सा बता दिया हूँ, ये क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाएगा। अब इस पर आप कितना अच्छा से आपको आंसर देते हैं, क्या करते हैं, इससे आपका निर्धारित होता है आपका सिलेक्शन होने का चांस। क्योंकि ये मेन क्वेश्चन होते हैं, इससे आपके व्यक्तित्व के बारे में यानी कि आपके कैरेक्टर के बारे में आपको एनालाइज कर लिया जाता है। तो इसी से आपका व्यक्तित्व ही बाहर निकल के आता है। उससे आप जो सामने वाला बंदा है HR है, वो कोई मूर्ख आदमी है नहीं भाई, एक्सपीरियंस बंदा है, 15 साल 10 साल काम कर रहा है, तो उसको ये देख के ही लोगों को पता चल जाता है, या क्वेश्चन पूछ के ही पता चल जाएगा कि कैसा है कोई। तो ये क्वेश्चन का आप ध्यानपूर्वक आंसर दीजिए। तो आशा करते हैं मित्रों इस वीडियो से ज़रूर आप कुछ सीखे होंगे और ये वीडियो नॉलेजेबल फुल लगा होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और इतना हमारा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, फिर एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।